खुदा के बेटे और खुदा की बेटी, आप सबकी सलामती हो। आप सब सलामत रहें और खुदा की दी हुई जिंदगी का आनंद लें। खुदा ने ये सब कुछ जो बनाया है वो आप लोगों के लिए, पेड़ पौधे, जमीन, आसमान, दिन और रात, आप लोगों के लिए उसने दिन बनाया कि आप उस दिन में खुदा के काम करें। ये रोशनी दी कि आप रोशनी में काम करें, अंधेरे में नहीं। खुदा रोशनी है और वो रोशनी आपके लिए कि आप उसमें रोशन रहें। आसमान बनाया है, आसमान की फिजाएं आप लोगों के लिए, तो इस करके आप लोग जो हैं वो खुदा की नजर में बेशकीमत, जिसकी कोई कीमत नहीं। तो आप अपने अंदर जो छिपी हुई कीमत है ना, आप उसको जानिए। आप हैं कौन? आप लोग कहां से आए हो, कहां जा रहे हो और कहां चले जाओ। आप खुदा के खजानों में से निकले हुए खजाने, खजाना समझते हैं, जिसकी कोई कीमत नहीं होती, उसको कहते हैं खजाना। खुदा के खजानों में से निकले हुए खजाने, और खुदा के खजाने में फिर से पहुंच जाना है, इसको लाइफ कहते हैं। तो जितनी देर खुदा ने आपको दी है, आप उसकी रोशनी में रहें, उसके हाथों में रहें। वो पक्षियों को जो टहनियों पे सो रहे होते हैं, टहनियों पे, उनको गिरने नहीं देता है। तो आप तो बहुत बड़ी चीज हैं। जो खुदा का कलाम कहता है कि जो आपको छुएगा वो मेरी आंख की पुतली में उंगली मारता है। आप इतने कीमती लोग और अपने अंदर जो खजाना, जो कीमत है ना, उसको जानने की कोशिश करें कि आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। और अगर आप खुदा के बेटे और बेटियां हो तो फिर उसके खजाने के वारिस भी हो। बेटा ही खजाने का वारिस होता है ना, बाप के बाद बेटा मालिक होता है। तो आप लोग तो खुदा के बेटे। रोशनियों का त्योहार है, बड़े दिन का महीना है, हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि खुदा को अपने घर बुलाएं कि वो हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारी जिंदगी में जन्म ले। आज हमारे मन में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। लिखने वाला लिखता है कि आज तू हमारे मनों में, हमारे दिलों में, हमारी जिंदगियों में और हमारे परिवारों में जन्म ले। खुदा की बानी है, खुदा का पाक और पवित्र कलाम है जो आपको सच्ची रोशनी जो जगत में हर एक बंदे को प्रकाशित करती है, वो आने वाली थी। आसमान में सितारे चमकेंगे, मजूसी लोग सितारा देख के चरनी में आएंगे, फरिश्तों का गुणगान होगा, आसमान में सितारों की चहल पहल होगी। उसी तरीके से खुदा चाहता है कि आप लोगों में भी चहल पहल हो। अगर हम फीके रह गए तो फिर कैसा बड़ा दिन। हमें उन चांद सितारों की तरह चमकना, रोशनी से रोशनी लेके रोशनी की तरह चमकना। जिस दिन पहले दिन कैरल की वो सितारा जलाया गया ना, सितारा जलाया गया,
लड़ियाँ लगाई गई, अंदर लाइटें लगाई गई, मतलब रोशनियों का त्योहार। यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत बयान कर रही है, सच्ची ज्योति जो हर एक आदमी को रोशन करती है वो जगत में आने वाली थी। 25 तारीख आ रही है ना, बड़ा दिन का जो जलाल है वो आश्कारा होगा, खुदा का जलाल आश्कारा होगा, खुदा का जलाल चमकेगा। पहले की 9, सच्ची ज्योति जो हर एक आदमी को रोशन करती है वो जगत में आने वाली थी। पढ़िए, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। आपने जाना, आपने सुना, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को, बेटे बेटी को, औरत को, मर्द को रोशन करती है वो जगत में आने वाली थी। किसने जाना, किसने पहचाना, किसने सुना? वो ज्योति बन करके इस जगत में आया। यूहन्ना 3:16 कहता है कि खुदा ने अपना बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी को पाता। आज एक नया पैगाम देने जा रहा कि वो जगत में ज्योति बनकर आया और उसने कहा मैं जगत में ज्योति बनकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना चले। उसका दूसरा पहलू यूहन्ना 12:44, मैं ज्योति बनकर जगत में आया ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे, जिंदगी की ज्योति पाए। आपकी आंखें रोशन है ना, सब कुछ देखती है, तो आपके अंदर एक रोशनी है, आपके अंदर एक खुदा का जलाल है, वो रोशन होता है। पढ़िए कि कहां लिखा हो, 12:44, 46। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ। सुनिए, मैं जगत में ज्योति होकर के आया हूं। आगे, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। वो अंधकार में ना रहे। अंधेरा जो होता है ना वो डराने वाला होता है, वो खौफ खाने वाला होता है। अंधेरे से बचकर रहते हैं लोग, टॉर्च लेकर के चलते हैं, क्यों? आगे अंधेरा है, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता, रोशनी की जरूरत पड़ती है। तो वो रोशनी बन करके आया ताकि आप लोग अंधेरे में ना रहें। खुदा का कलाम फरमाता है कि मैं तुझे संसार की ज्योतियां बना के रखूंगा। मसीहा के लिए उसने लिखा है, मैं तुझे सब जातियों के लिए ज्योति ठहरा दूंगा ताकि मेरा उद्धार जो है वो सब लोगों को मिल सके। मेरा ख्याल है कि आप लोग समझते होंगे इन चीजों को, मुझे तो बड़े अच्छे तरीके से समझ आती है कि जो बोला जा रहा है उसका मतलब क्या है। आप लोग बड़े बच्चे हैं, समझदार हैं, तो आप भी खुदा के कलाम को समझने की कोशिश करें कि क्या लिखा। मसीहा के आने से हजारों साल पहले यशाया नबी लिखता है कि मैं तुझे सब कौमों के लिए ज्योति ठहरा दूंगा। खाली जी ईसाइयों के लिए नहीं, सब कौमों के लिए।
चाहे कोई पंजाबी बोलता हो, चाहे कोई हिंदी बोलता हो, चाहे कोई जर्मनी बोलता हो, चाहे कोई इंग्लिश बोलता हो, चाहे कोई मलयालम बोलता हो, चाहे वो पगड़ी पहनता हो, चाहे वो टोपी पहनता हो, चाहे वो साफा डालता हो, सबके लिए ये शायर की किताब उसका 49 6 आयत का दूसरा हिस्सा, मैं तुझे सब जातियों के लिए ज्योति ठहराऊंगा ताकि मेरा उद्धार जो है वो संसार के एक कोने से लेकर के दूसरे कोने तक फैल जाए। खुदा का कलाम है, खुदा का कलाम बड़ो जोर से इसको मिल गया। मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा। मैं तुझे जाति जाति सब कामों के लिए ज्योति ठहरा दूंगा। आप खुद एक ज्योति हो जाओगे। खुदा कहता है मैं जगत की ज्योति हूं। दूसरे लफ्जों में कहता है कि अब तुम जगत की ज्योति हो। जो आप लोगों के साथ चलेगा वो अंधेरे में नहीं रहेगा, वो ठोकर नहीं खाएगा, वो गिरेगा नहीं, क्योंकि आप लोग ज्योति हैं। पूरा कीजिए उसको कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। ताकि मेरा उद्धार जो है ना संसार के एक कोने से लेकर के दूसरे कोने तक फैल जाए, कोई वंचित न रहे, कोई खुदा के उद्धार से पीछे न रह जाए, सबका उद्धार हो। वो सबकी खातिर इस दुनिया में आया। वो चरनी में लगी हुई है ना, वो छोटा बच्चा चरनी में, वो कुर्बान होने के लिए आया है। सैक्रिफाइस, वो अपना खून बहाने के लिए आया। वो छोटा बालक जो आप चरनी में देखते हैं, वो आप लोगों की खातिर सलीबी मौत सहने के लिए जगत में आया। माय डियर फ्रेंड, उसके आने का मर्म जो है ना, उसको जानिए। वो जगत में क्यों आया, वो किस लिए आया, किसके लिए आया, किसकी खातिर आया, क्या करने आया। कितने सारे सवाल उठ खड़े हुए। बड़ा दिन जो है वो सिर्फ खाने पीने का दिन नहीं है। बुआ जी केक बांटने का दिन नहीं है। वो केक बांटो, सबको खाओ पियो, उसके मर्म को जानने की कोशिश करें। वो इस दुनिया में क्यों आया, किसकी खातिर आया, किस लिए आया। घर संवर गए, लाइटें लग गई, लड़ियां लग गई, रोशनी रोशनी हो गई। इस क्रिसमस पर मैं चाहता हूं कि आप अपने मन का दिया भी जलाएं, अपने मन का दीपक जो है उसे भी जलाएं, ताकि आप खुदा की रोशनी बन जाएं। खुदा का पाक और पवित्र कलाम है और वो आपसे बातचीत करता है। लोग उसके बारे में ना चुप चुप के बातें किया करते हैं, जैसे गांव की यूहन्ना 7 पर लोग उस ज्योति के बारे में छुप छुप के बातें किया करते हैं। मैं कई बार ऐसी चीज उठा के लाता हूं जो पहले कभी सुनी ना गई। ये इंसानी फितरत है, उस कोने पे खड़े होना, उस कोने पे खड़े होना, उस कोने पे खड़े होना और उल्टी सीधी बातें कर। मेरी ड्यूटी आजकल ओपीडी में रहती है और मैं जब ओपीडी में चला जाता हूँ तो फिर मैं बात नहीं निकलता। जिस दिन कभी अचानक मुझे हॉस्पिटल में जाना पड़े तो मेरे पीछे लोग लग जाते हैं, देखो कहाँ जा रहा, किसके पास जा रहा, क्यों जा रहा, क्या बात करने जा रहा, काम करता।
ये इंसानी फितरत है। लोग उसके बारे में छुप छुप के बातें किया करते थे। कोई कहता था ये बड़ा अच्छा आदमी है, कोई कह देता था ये बड़ा बुरा आदमी है, ये बुरी चाल रखता है, ये लोगों को भरमाता। पढ़िए जी कहानी क्या। और लोगों में उसके विषय में चुपके बहुत सी बातें हुई। उसके बारे में चुपके बहुत सी बातें होती थी। उसको नहीं छोड़ा। अरे खुदा खुद न था कोई हमारा, तू हमारा बन के आया है। खुदा खुद बेसहारों का सहारा बन के आया। लोगों ने उसे नहीं छोड़ा, उसके लिए उल्टी सीधी बातें किया करते, खुदा के लिए उल्टी सीधी बातें किया करते। मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम कह रहा। चुपके बातें करते थे कि आगे बढ़िए। कुछ कहते थे वह भला मनुष्य है, कुछ तो कहते थे कि ये भला आदमी है, ये चंगा आदमी है। और कुछ कहते थे नहीं, वह लोगों को भरमाता है। और कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग कहते थे ये भरमाने वाला है, ये लोगों को भरमाता है, ये बुरे लोगों को बुरा समाचार सुनाता है, बुरी राह पे ले जाता है। देखिए खुदा के लिए ऐसी बातें करते थे लोग। ये लोगों को भरमाता है, अपने आप को खुदा का बेटा कहता है, अपने आप को मसीहा कहता है। वो खुदा का बेटा था, वो मसीहा था, वो मसीहा है और वो मसीहा रहेगा। ता क़यामत वो रहेगा। वो जगत की ज्योति बन करके आया, वो जगत में था, जगत उसके द्वारा पैदा हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। मालिक जी बहुत ध्यान से सुन रहे, क्या बात है। जगत ने उसे नहीं पहचाना। आज भी वैसा ही हाल। यूहन्ना 1:9 हमने पढ़ी थी, अब 1:10 पढ़ेगी। वो जगत में था, जगत उसके द्वारा पैदा हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। अनअवेयर, वो अपनी जान देने के लिए आ गया आपकी खातिर, और आपने उसे जाना ही नहीं, आपने उसे पहचाना ही नहीं। वो आपके दरवाजे पर आकर के खड़ा हो गया, आपके दरवाजे को खटखटा दिया, आपने उसकी आवाज को सुना ही नहीं। पढ़िए। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने ही घर में आया, उसने दरवाजे खटखटाए, अपनों ने उसके लिए दरवाजा नहीं खोला। और आप लोग क्रिसमस मनाने जा रहे हैं। इंसानी फितरत है, ये इंसान का दिमाग है। तलवार तो सिर्फ दो तरफ चल सकती है, या इधर चलेगी तो कच्छा काट देगी, इस तरफ चलेगी तो खुंडा काट देगी। लेकिन इंसान है, एक ही समय पर बहुत सारी तलवारें चलाता। ऐसा ये इंसान बहुत सारी तलवारें चलाता है। वो अपने ही घर में आया, अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। उस चोर के लिए, उस डाकू के लिए, उस व्यभिचारी के लिए, और उसे छोड़ दे। और ये जो मसीहा है, इसे सूली पे चढ़ा दे। हम जैसे लोग ही थे। वो डाकू को छोड़ दे, चोर को छोड़ दे, व्यभिचारी को, डकैत को, उसे छोड़ दे। पर ये जो खड़ा है ना,
इसे सूली दे दे। ये है इंसानी फितरत, ये है बड़ा दिन। मैं चाहता हूं आप बदल जाए। मैं चाहता हूं कि आप खुदा को जाने, उस मसीहा को जाने। खुदा की बानी है, खुदा का कलाम। और जब सब कुछ खत्म हो गया, कब ऊपर देख रहे हो, ये सचमुच में खुदा का बेटा था, अब मर गया, खत्म हो गया। तो अब कहते हैं ओहो, ये इंसानी सोच है, ये इंसानी दिमाग है। जब वो जिंदा था किसी ने नहीं जाना, आज मर गया तो सब जानते हैं, और ये तो सचमुच में खुदा का बेटा था। माय डियर फ्रेंड, मेरे बच्चों, मैं चाहता हूं कि ये बड़ा दिन जो है ना, ये आपके लिए सचमुच में बड़ा दिन हो जाए। सचमुच में आपके लिए एक नई रोशनी जो है ना, वो आपके परिवारों में आ जाए, आप उसको जान सकें। आप अपनी लाइफ में मसीहा को अपना हिस्सा बना लें, अपने परिवार का हिस्सा बना लें। जब रोटी बनती है ना, तो उसके लिए भी रोटी बनाएं, वो खाएगा आपके साथ आकर। उसके लिए एक मेज लगाएं, उसके लिए उसका एक सिंहासन रखें। मेरा खुदा मेरे साथ आएगा, मेरा खुदा मेरे साथ बैठेगा, मेरा खुदा मेरे साथ मेरी मेज पर मेरे साथ खाना खाएगा, और वो आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, आपकी जरूरत है। उसमें जिंदगी थी और उसमें आपकी जिंदगी थी, लोगों की जिंदगी थी, लोगों का जीवन उसमें था, ताकि उसका जीवन जो है आप लोगों में हो जाए। आखिरी आयतों पे जा रहा हूं, वक्त आगे बहुत लंबा जाने की इजाजत नहीं देता। तुम सब ज्योति की संतान और ज्योति की संतान बनकर रहो। ज्योति को ज्योति के साथ मिलाने की कोशिश करें। तो एक गीत था, ज्योत से ज्योत जलाते हुए, प्रेम की गंगा जो है ना, मोहब्बत की गंगा वो बाहर, अपनी रोशनी को छिपाएंगे। आप खुदा के बेटे हैं और आप लोग खुदा के बेटे हैं। आखिरी आयतों पे जा रहा हूं। जो कलाम मैंने सुना वो मैं आपको सुनाता हूं। पहला पत्रिका पे चले जाएंगे, पहला यूहन्ना, पहला अध्याय, 5वीं आयत। जो सुसमाचार मैंने सुना वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, और वो सुसमाचार ये है कि परमेश्वर ज्योति है, वो जगत की ज्योति है, उसमें अंधकार नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, रात आने वाली, अंधेरा आने वाला। इससे पहले कि वो अंधेरा आ जाए, आप अपने सारे कामों को दिन ही दिन में पूरा कर लो। वो रात आ जाएगी, कुछ दिखाई नहीं देगा, आदमी को आदमी दिखाई नहीं देगा, परिवार को परिवार दिखाई नहीं देगा, बाप को बेटा दिखाई नहीं देगा, बेटे को बाप दिखाई नहीं देगा, और रोशनी रहते रहते आप लोग अपने सारे कामों को पूरा करें। आपने हाथों के कामों से, आपके हाथों से खुदा की रोशनी आगे करनी है। आपके हाथों में बुझते हुए दियों को जलाना, आपके हाथों में खुदा ने रोशनी दी है, उस रोशनी से दूसरों को रोशनी बांटते चले जाओ। आज का कलाम जो है वो यही, खुदा का कलाम, खुदा का पवित्र कलाम कहता है कि मसीहा आ गया है। 25 का इंतजार ना करें, बड़े दिन का इंतजार ना करें। खुदा का कलाम कहता है कि परमेश्वर का मसीहा पुत्र जो है वो आ गया है,
और उसने आपको समझ दी है कि आप सच्चे मसीहा को जान ले, कि हम मसीहा में रहते हैं और मसीहा हम में रहता है। आखिरी आयत है मेरी, पहला यूहन्ना लेटर्स में से 5 उसकी 20वीं आयत। नरेंद्र पढ़ेगा जरा जोर से अगर मिल जाए। परमेश्वर का पुत्र मसीहा आ गया, आने वाला नहीं, आ गया है। और ये भी जानते हैं कि खुदा का पुत्र आ गया है। खुदा का पुत्र मैं नहीं कह रहा, वो नरेंद्र पढ़ रहा है और अपनी मोबाइल बाइबल से पढ़ रहा है कि खुदा का पुत्र मसीहा आ गया, और उसने हमें समझ दी है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच को पहचानें, और उस सच को पहचाने, और हम उस में जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हम हैं। उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। आप कहाँ रहते हैं? हम उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं, और सच्चा खुदा और अनंत जीवन यही है। सच्चा खुदा और सदा की जिंदगी यही। नरेंद्र जी आपके हिस्से में आयत आई है। खुदा का शुक्र करना, खुदा का धन्यवाद देना कि आपका नाम यहाँ से बोला गया और आपने इस आयत को पढ़ा। आपके लिए ये आयत बड़ी मुबारक रहेगी। इसी आयत के जरिए आज आपकी सारी बरकतें हैं जो आपको मिलने वाली। आपने जो कुछ पढ़ा आपको खुदा की बरकतें मिलने वाली। जो आज दुआ करेगा खुदा की बरकतें उसको मिलने वाली हैं। जिसने खुदा का कलाम सुना आज सारी बरकतें उसको मिलने वाली हैं। खुदा आप सबको बरकत दे। आपको आज अपने हाथ में जोड़ अपनी आंखों को बंद कर आज के कलाम के लिए, आज की वाणी के लिए, खुदा के सुंदर वचन के लिए, खुदा की ज्योति के लिए, खुदा के बच्चों के लिए, खुदा के बेटे और बेटियों के लिए, इस इंस्टीट्यूट के लिए हम दुआ में जा रहे हैं ताकि हम खुदा को पहचानें, खुदा को जानें और सचमुच में आने वाला बड़ा दिन जो है वो हमारी जिंदगी में आ जाए और हमारी जिंदगी में काम करे। दुआ जी हमारे साथ दुआ में शामिल हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ, 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 तारीफ हो खुदावंद, तेरा धन्यवाद हो। सारी आदर, महिमा, स्तुति हम आपकी चरनी के पास चढ़ाते हैं। अपनी जिंदगी को खुदावंद तेरे कदमों में रख देते हैं बड़ी दीनता से खुदावंद। हम इंसान हैं, कमजोर हैं खुदावंद, हमारा दिल भटक जाता है, पर खुदावंद हम तुझसे बेनती करते हैं, हम पे दया कर। तूने अपना प्यारा पुत्र इस दुनिया में भेजा ताकि हम जीवन पाएं, उद्धार पाएं और एक नई सुबह, नई जिंदगी पाएं। खुदावंद ये तेरी कृपा है, तेरी दया है खुदावंद। तेरा धन्यवाद आज के वचनों के लिए, तेरा धन्यवाद देते हैं खुदावंद। तू हमारे लिए आया, तू तरस खाने वाला खुदा। तेरा धन्यवाद पादी साहब के लिए धन्यवाद देते हैं जो रोज वचनों को बड़े बोझ के साथ तैयार करके लेके आते हैं खुदा। धन्यवाद देती हूँ इनके सेवा के लिए खुदावन के कामों के लिए। धन्यवाद देती हूँ हर चीज़ के लिए, परिवार के लिए। धन्यवाद देती हूँ अपने प्यारे बच्चों के लिए जो हाथ जोड़ के अपने सिरों को झुकाए हुए तेरे पाक तक के पास फरिश्तों की तरह खड़े हैं और वो सना और तारीफ के गीत गाते रहें खुदावन। तेरा धन्यवाद करें अपने परिवार के समेत खुदावन। दिखाने के लिए कोई काम ना करें खुदावन। इस अस्पताल में खुदावन तूने खिदमत दी है, सेवा दी है, काम दिया है, हमारे बच्चों पे तरस खाया है, हमारी घटियों को जाना है खुदावन, तभी तो इस दुनिया में आ गया। हमारा फर्ज है अपने काम को ईमानदारी से और अपने मुंह की चौकसी करें खुदावन। किसी के लिए गलत बात ना बोलें खुदावन, किसी को ऐसी बात ना कहें जिससे ठोकर मिलती है खुदावन। प्यारे प्रभु हमारे साथ हो, हमारे मुंह की चौकसी कर। प्यारे प्रभु बेनती करती है, कमजोरी प्यारे प्रभु हमारे यहाँ पाई जाती है। हम अपने आप को आगे ना बढ़ाने की कोशिश करें, तू बढ़ाए तो बढ़े खुदावन। शैतान की युक्तियों को दूर रख ले खुदावन हमसे।
और ये बड़े दिन पे सारी कमजोरियों को खत्म करते इस अस्पताल की बेहतरी के लिए और डॉक्टर अनुराग के साथ कदम से कदम बढ़ाते हैं। उनके दिमाग को, उनकी सारी चीज़ों को, अच्छी सोच को खुदा खराब ना करें। खुदा हमारी सहायता कर और जो काम दिया है जी से करें, ये जान के करें कि खुदावन के लिए करते ना कि इंसानों के लिए करते। तेरा धन्यवाद हो, सारी चीज़ों के लिए धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ खुदावन अपनी डायसिस के लिए, सारे कामों के लिए। कल तेरा पाक सब्बत का दिन है, तेरे कदमों में जाएं खुदावन और धन्यवाद की भेंट दें खुदावन। सब डायसिस के मेले के लिए, सब चीज़ों के लिए दुआ करती है, अपने कलीसियाओं के लिए, अपने पासवानों के लिए और खास दुआ करती है अपने भारत देश के लिए। खुदावन रहम कर, दया कर, आने वाली बीमारी से बचा के रख। धन्यवाद यीशु, अपने हाथों से, अपने पंखों की छाया में सारे देश को संभाल कर रखना खुदा। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। और ये सारी दुआ मांग लेते अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन। मिलके दुआ बोलेंगे। आए हमारे बाप, तू आसमान पर, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह का, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है जमीन पर भी बुरी है। हमारे बस को रियाज में बख्श दे, जैसे हम अपने सूर को माफ़ कर रहे हैं, तू हमारे सूर हमें माफ़ कर, हमें इजमाइश न करने के बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह दर्द और जलाल हमेशा से थे। हम आशीष ग्रहण करेंगे, अपने हाथों को उठा लें। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत और शिराकत आप सबों के लिए, कुल ईमानदारों के लिए, इस इंस्टीट्यूट के लिए अब से लेकर के हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन। तो आप सबको बरकत दे।